कबीरा संगति साधु की जो गंधी के वास। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। जी हाँ, मैं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ संगति की, आपके सर्कल की, आपके फ्रेंडशिप की। इसके पहले कि मैं आपसे इससे आगे बढ़ूँ, अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पहले की तरह ही लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई करते रहें। दोस्तों, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हम कहते हैं कि 80% जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारे सर्कल से इन्फ्लुएंस्ड होता है। एक छोटी सी कहानी है कि दो दोस्त शहर में पढ़ाई किया करते थे। उसमें से एक ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे अपने गांव में जाने का है और मुझे वहीं सेटल कर जाने का है। मेरे बाप दादे के दिए हुए बहुत सारी खेती है, मैं उसको खेती करूंगा और मैं वहीं सेटल कर जाऊंगा। जब वो गांव में आता है तो खेती के साथ साथ अपने घर के पीछे एक पोल्ट्री फार्म चालू करता है जहां पे मुर्गियां होती है। एक दिन जब वो अपने बागीचे में घूम रहा था तो देखता है कि एक ईगल का बच्चा, छोटा बच्चा, वो घायल होकर के जमीन पे गिरा हुआ है। उसको दया आ जाती है। वह ईगल के बच्चे को लेकर के आता है और असमंजस में पड़ जाता है कि मैं इसको कहां डालूं। घर में डालूंगा, बिल्ली का डर है। और उसने सोचते सोचते फाइनली इस ईगल के बच्चे को अपने पोल्ट्री फार्म में ले जा करके मुर्गियों के बीच में रख देता है। धीरे धीरे जो ईगल का बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है तो वह एनालाइज करता है। उसको यह लगता है कि यही मेरी फैमिली है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा सर्कल है और यही मेरा सब कुछ है। और इसलिए ईगल जो बादलों के ऊपर विषम परिस्थितियों में उड़ता है, अब उसके दिमाग में यह आता है कि अगर मुर्गियां 6 फीट तक ऊपर उड़ सकती है तो मैं भी 6 फीट तक ही उड़ने के लिए बना हुआ हूं। और यह सोचते सोचते धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है और उसकी मैक्सिमम उड़ने की कैपेसिटी 6 फीट के ऊपर कभी भी नहीं हो पाती है। एक दिन जो उसका दोस्त जो शहर में रह गया था, किसान का, वह अपने दोस्त से मिलने इस गांव में आता है और यह दोस्त उसको पोल्ट्री फार्म घुमाने के लिए लेकर के जाता है। वहां देखता है कि एक ईगल का बच्चा मुर्गियों के बीच में पड़ा हुआ है और वो फरफर फरफर करके उड़ता है लेकिन 5-6 फीट से ऊपर नहीं जा पाता है। यह दोस्त, जिसको कि जिंदगी के बहुत सारे पहलू पता थे, वह तुरंत सोचता है कि नहीं, इस ईगल के बच्चे का यह सर्कल हो ही नहीं सकता है, यह उसकी संगति हो ही नहीं सकती है। यह एक मिसमैच है, एक गलत जगह पे आकर के बैठा हुआ है और इसके लिए मैं इसको इसके असली जगह पर पहुंचाने में मदद करूंगा। और कल सुबह सुबह अपने दोस्त से पहले वह उठता है, पोल्ट्री फार्म में जाता है, इस ईगल के बच्चे को निकालता है और अपने दोस्त के घर के छत के ऊपर लेकर के जाता है। उसको दूर आसमान में उड़ते हुए ईगल को दिखाता है और बोलता है कि तेरी जगह वहां है, तू गलत जगह पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि इस ईगल के बच्चे में एक ऐसी हैबिट डेवलप कर गई थी, इसके दिमाग इस वे में ट्यून हो चुका था कि मेरी ऊंचाई 6 फीट तक ही है, कि लाख कोशिश करने के बावजूद जब यह दोस्त उसको छत से उड़ाने की कोशिश करता है तो वह ऊपर जाने की जगह फरफर फरफर करता हुआ नीचे आकर के गिर जाता है और वह घायल हो जाता है। तुरंत यह दोस्त उसको उठा करके वापस से पोल्ट्री फार्म में छोड़ आता है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता है। उसे मालूम है कि मुझे कल उठ करके सबसे पहले क्या करने का है। कल वापस उठता है, वापस से ईगल को लेकर के जाता है, वापस से उसी छत पे खड़ा होता है और वापस से उसको दूर आसमान में उड़ते हुए ईगल को दिखाना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि शायद इसके दिमाग के दरवाजे खुल जाए और यह ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो जाए। लेकिन आदत इतना आसानी से नहीं छूटती है। आज भी कोशिश करने के बाद में ईगल थोड़ा तो कोशिश करता है,
लेकिन वापस से धीरे धीरे वह नीचे गिर जाता है। यही प्रैक्टिस जब वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार करना शुरू करता है और एक दिन ईगल को जोर से हवा में फेंकता है और यही ईगल का बच्चा आसमान में उड़ते हुए ईगल को देखता है और उसको लगता है कि जैसा मैं हूँ ऐसा ही कोई चीज है जो हवा में बहुत ऊपर उड़ रहा है और मैं भी अगर कोशिश करूं तो मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। और यही ठान करके वो हवा में उड़ना शुरू करता है, धीरे 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 वो आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर, और वो अपनी जगह पे पहुंच चुका होता है। दोस्तों, जिंदगी यही है। हम बहुत बार मुर्गियों के बीच में फंसे हुए रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छी चीज है, द बेस्ट मेरे लिए वही है। ये आप सोचते हैं, लेकिन दिल और आत्मा ये दोनों यह कहती है कि नहीं, तेरे लिए तो जगह कहीं और बनी हुई है, तेरे को तो बहुत ऊपर जाने का है। और अगर आपके अंदर में यह झील है, आपको लगता है कि मुझे बहुत ऊपर जाने का है, मुझे बहुत अच्छा करने का है, मैं जो कर रहा हूं मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो सबसे पहले आपको अपनी संगति को बदलना पड़ेगा। जिस दिन आप संगति बदल देंगे, लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हो गए जो केवल पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मुझे इसके भी आगे जाने का है, मुझे इसके भी जाने का है। आपने अपने संगति में ऐसे लोगों को शामिल कर लिया तो न ही वे सोएंगे और न ही आपको सोने देंगे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि सपना वह है जो नींद में नहीं आती, सपना वह है जो नींद आने ही नहीं देती। तो दोस्तों, अगर हमने अपना संगति बदल लिया और यह ठान लिया कि मुझे कुछ करने का है, तो आपका यह सर्कल, आपकी यह संगति आपको खींच खींच के उस मुकाम पे ले जाएगी जहां के लिए आप बने हुए हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको जहां पहुंचने का है वहां नहीं पहुंच पा रहे, उसमें कोई कमी होती जा रही है, तो सबसे पहले आप अपनी संगति देखिए, अपने इर्द गिर्द फैले हुए लोगों को देखिए, उनको बदलिए। आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, आप अपने आप ऊपर निकलना शुरू हो जाएंगे और आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। आज के लिए इतना ही।